हम जानना चाह रहे हैं राज ठाकरे की एक तो पॉलिटिक्स क्या है, दूसरे ये तमाम राज्यों में जो होने लगा है, लाउड स्पीकर का, कीर्तन का, हनुमान चालीसा से विरोध होगा। रामनवमी के जब रामनवमी हुआ तो लोग मस्जिद की तरफ चले गए। बनाया जा रहा था मंदिर, हमें लगा मंदिर में पूजा पाठ होगी, ज्यादातर लोग चले गए मस्जिदों की तरफ। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? महाराष्ट्र पे कितना असर डालेगी? पहले हम लोग बाग राज ठाकरे की बात करेंगे और फिर जी जैसे बिल्कुल हरजिंदर जी ने बिल्कुल। कहा कि अक्रॉस दी स्टेट किस तरीके से राजनीति हो रही है उसकी बात करेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं और राज ठाकरे की जो खासियत मानी जाती थी और अभी भी मानी जाती है वो उनकी हेलो उनकी जी जी जी, बोलिए। बोलते रहिए। हाँ, उनकी आप जो बोलते रहिए। वाक्य, उनकी जो बोलने की कला है वो काफी जोरदार है और इसीलिए आप देखेंगे कि राज ठाकरे को हर पार्टी जो है अलग अलग चुनाव में उनके अलग अलग खरीदार होते हैं। और राज ठाकरे की जो सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई थी वो रमेश कीणी करके एक सज्जन थे जिनकी की फिल्म सिनेमा हॉल में मृत्यु हो गई थी संदेहास्पद स्थिति में। और उस समय ये आरोप लगाया गया था कि जो राज ठाकरे हैं उनका इस हत्या में हिस्सा है क्योंकि वो दादर में रहते थे और वो एक घर के किराएदार थे जिसमें कि वो मकान मालिक के कहने पे भी घर खाली नहीं कर रहे थे। तो उनकी जो हत्या हो गई थी या जो उनकी मृत्यु हो गई वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया और तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने के कोशिश में थे जो कि बाद में वो बने भी। तो वीपी सिंह ने दादर में जाकर रमेश कीनी की पत्नी से मुलाकात की और सीबीआई की भी जांच इसमें नियुक्त हो गई थी। लेकिन बाल ठाकरे जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो बाल ठाकरे ने अपनी कोशिशें करके रमेश कीनी कांड से राज ठाकरे को मुक्त करा लिया। लेकिन राज ठाकरे की जो छवि महाराष्ट्र में बन गई या जो राजनीतिक सर्कल में बनी वो ये बनी कि वो एक अच्छे वक्ता है लेकिन उनका खंडनी जो शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है एक्सटॉर्शन, उसमें उनको काफी रुचि है। और वो काफी उनकी जो छवि बनी थी वो ये थी कि वो उद्योगपतियों से अपने चाचा के नाम पर काफी उगाही करते थे, जबकि उद्धव ठाकरे की जो छवि थी वो एक शांत एक ऐसे राजनेता की थी जो कि शिवसेना जिनके लिए जानी जाती थी उनमें उनका ज्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ने काफी पार्टी पे कब्जा किया और पार्टी को सुचारू रूप से चलाया और अलायंसेस भी बीजेपी के साथ में किए जिसमें कि आप बाकी का तो इतिहास है आप जानते हैं। लेकिन राज ठाकरे की जहां तक मुझे बात लगती है, राज ठाकरे जो है अगर मुंबई की भाषा में कहा जाए तो वो बीजेपी के ही के पंटर है, बीजेपी की तरफ से ही खड़े किए गए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीजेपी के एजेंडे के लिए थोड़ा उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास जो है जो उनकी हाशिए पे जो अभी वो चले गए हैं उनकी अभी कुछ वर्ष पहले तक वो मुंबई और नासिक तक पहुंच गए थे। लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई थी वो शरद पवार के साथ मिलकर वे लाव रे वीडियो ये उन्होंने कैंपेन चलाई थी। वो कैंपेन ये थी कि जब भी कोई बातचीत होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं इसके वीडियो वो दिखाते थे अपने भाषण को बीच में ब्रेक में डालकर। लेकिन तभी आपने देखा होगा कि अभी जो राज ठाकरे का जो नेगोशिएशंस हुए हैं वो देवेंद्र फडणवीस से नहीं हुए हैं, वो नितिन गडकरी उनके घर पे गए थे और नितिन गडकरी ने ही एक तरीके से उनसे संवाद किया था। नितिन गडकरी आप सब जानते हैं कि भारतीय
जनता पार्टी में आरएसएस के नुमाइंदे हैं, और नागपुर जब तक रेशम बाग नहीं कहता है तब तक नितिन गडकरी कुछ आगे कार्रवाई नहीं करते हैं। तो पहली बात तो यह है वो भारतीय जनता पार्टी के, इसके साथ ही साथ आरएसएस की भी सहमति है कि राज ठाकरे को लाया जाए, क्योंकि राज ठाकरे जो है वो एक उग्रवादी हिंदू कार्ड को एक उससे खेलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो बहुत ही हास्यास्पद चीजों पे उनके खिलाफ मुकदमे कर रही है कि मंच पे उन्होंने तलवार उठाई थी, या अगर आप देखेंगे कि विलासराव देशमुख के समय में भी, या और जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे तो वो भी राज ठाकरे पे जो आरोप लगाते थे या उन पे जो मुकदमे दर्ज करते थे वो बहुत ही छोटी धाराओं में होते थे, जिसमें कि उनको लोकप्रियता ज्यादा मिलती थी, और वो कभी भी रात में थाने में या जेल में नहीं रहते थे, और उसको वो लोग बात भुनाते थे, विशेषकर सोशल और टीवी मीडिया पर। तो यही कोशिश वापस से हो रही है, ये मुझे थोड़ा आश्चर्य है। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे की राजनीति पे काफी दखल हो गया है, और राज ठाकरे जिनके पास में एक भी विधायक नहीं है और एक दो कॉर्पोरेटर थे वो भी अब उनसे मुक्त हो गए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी उनको यूज एंड थ्रो करके कितना उनका उपयोग करती है और कितना उनके साथ में दूरी तक जाती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। जी अमरीश। अनुराग जी, एक मेरा सवाल था, पिछले चुनाव में मैं देख रहा था, विधानसभा का जो चुनाव था उसमें राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी पे काफी ज्यादा आक्रामक थे। जी हाँ, मैंने कहा ना कि वो सबसे ज्यादा आक्रामक जो थे वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ थे, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस ने उनसे नेगोशिएशंस नहीं किए, और जो बातचीत करने के लिए जिसको आगे भेजा गया वो नितिन गडकरी को भेजा गया है। तो वो एक तरीके से, जिस तरीके से ओवैसी है, बहन मायावती थी, तो उनके ऊपर भी ईडी के केस चल रहे हैं, और उन्होंने शिवसेना के पास में ही एक कोहिनूर स्क्वायर बनाया है जिसमें कि उन्होंने काफी उनकी भागीदारी थी, और वो कंपनी जो उन्होंने शुरू की थी वो 3-4 महीने में ही खत्म करके मुनाफा कमा के उन्होंने किसी और को बेच दिया, और जब उसकी जांच शुरू हुई तो उसके बाद में राज ठाकरे नरम पड़ गए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए।